मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोविड जैसे वैश्विक महामारी के दौर से निकलते हुए आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उत्तराखंड तीरंदाजी संघ की ओर से देहरादून में राष्ट्रीय यानी जूनियर नेशनल हो रहा है और उसमें लगभग 650 से अधिक पार्टिसिपेंट्स होंगे। वैश्विक महामारी कोरोना ने देश ही नहीं दुनिया को भयभीत किया है और उस भय के वातावरण से निकलते हुए यह आयोजन अपने आप में उत्साहवर्धक है और खिलाड़ियों को नया मंच देने के लिए प्रेरित करता है। खिलाड़ियों के बहुआयामी व्यक्तित्व को फिर से प्रारंभ करने का एक साहसिक कदम, जिस कदम के माध्यम से मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है तो उसे लक्ष्य निर्धारित करनी पड़ती है। तीरंदाजी एक ऐसा खेल है जो लक्ष्य के आधार पर खेला जाता है और एक मेधा खिलाड़ी न केवल तीरंदाज के माध्यम से लक्ष्य को निर्धारित करता है बल्कि इसके माध्यम से जीवन के लक्ष्य को भी कैसे प्राप्त करें इसके लिए आत्मविश्वास पैदा करता है, उपलब्धि हासिल करता है और अपने आप को प्रस्तुत करता है। खेल के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर का यह पहला आयोजन है कोविड के बाद। कोविड को हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के नागरिकों ने और खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से नेतृत्व करते हुए लोगों के साथ मिलकर जागते और जगाते हम सतर्क और सतर्कता के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। देश की जनता ने बहुत संयमता के साथ इस कठिन चुनौती का सामना किया है और इसी का परिणाम है कि तमाम तरह के प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी भारत जिस पैमाने पर लोगों का एक आकलन था कि वैश्विक महामारी कोरोना में भारत की दुर्दशा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, उससे हम निकल रहे हैं और निकलने के तरफ लगातार हम बढ़ रहे हैं। अभी भी हमें कुछ चुनौतियां हैं, कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में सूचनाएं जो मिलती है उसके अनुसार हमें सतर्क रहने की आवश्यकता लगातार बनी हुई है। ऐसे समय में कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के इस देहरादून में आयोजन हो रहा है। मैं सुबह में यहाँ आया हूँ और लगातार आयोजन और आयोजककर्ता के उन सारे विषयों को देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रथम पाली में जो बैठक हुई है वो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, एजीएम हुई, जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है वो हमारी संपन्न हुई और आगे हमारा यहाँ टूर्नामेंट प्रारंभ हो रहा और खिलाड़ी
अब पहुंचने लगे हैं। अधिकांश खिलाड़ी लगभग पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं। तो मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि इस तरह के चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सक्षम भी है, सतर्क भी है और संवेदन भी है। इस समय तीरंदाजी में भारत की बहुत अधिक संभावना है। अभी पैरा आर्चर्स के जो टूर्नामेंट दुबई में हुए, हमारे खिलाड़ियों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है। पैरा आर्चर्स में दो गोल्ड मेडल मिले हैं, 3 सिल्वर मेडल मिले हैं। हम ओलंपिक की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। हमारा उसमें काफ़ी प्रिपरेशन है, ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम लगातार चल रहा है और हमारी ये कोशिश है कि टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत का अच्छा प्रदर्शन रहे। इस तरीके से हमने कैलेंडर बनाया है आने वाले दिनों के लिए कि जूनियर, सब जूनियर, सीनियर जो भी खेल का आयोजन हो, इस समय निश्चित रूप से हमारे सामने कोविड जैसे चुनौती जहां समाप्त नहीं हुई है, लेकिन हम उस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में लगातार उपलब्धियों की श्रृंखला भी बन रही है। हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों को, कोचेस को और वैसे खेल जगत में अपने उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, अर्जुना अवार्ड से नवाजा है, उन्हें प्राप्त हुई है। हम इस पर खुशी जाहिर करते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि लगातार हमारे भारतीय तीरंदाजी संघ से जुड़े हुए हमारे ऑफिस बेरर, हमारे टीम और हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। वहीं आर्चर्स में कुछ कर दिखाने का एक नया ऊर्जा उभर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर लद्दाख और दमन दीव भी काम कर रहा है आर्चरी के क्षेत्र में। आज हमारे साथ वहाँ के सांसद हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं लद्दाख के। लद्दाख नया यूनियन टेरिटरी स्टेट बना है और वहाँ के खिलाड़ियों में भी बहुत उत्सुकता है और वहाँ के सांसद होने के नाते भी और स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते भी खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी ढंग से दमन दीव में भी सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। हम चाहते हैं देश के विविध क्षेत्रों में, अभी इसके बाद अंडमान निकोबार का हमारा दौरा होने वाला है। अंडमान निकोबार के दौरा के क्रम में हम वहाँ जो पहले कभी तीरंदाजी प्रारंभ हुई थी पर कतिपय कारणों से वो अभी कंटिन्यू नहीं किया, मैं उसको देखूंगा और उसे भी कैसे आगे बढ़ाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में जैसे हम जिस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, ट्राइबल अफेयर्स, उस मिनिस्ट्री के माध्यम से रूरल टैलेंट हंट्स का प्रोग्राम हम अधिकाधिक कैसे चले, इसके लिए कार्य योजना बना रहे हैं। हमारी ये कार्य योजना में ये भी है कि लगभग सभी जिलों के, देश भर के सभी जिले के खिलाड़ी एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हो। कोविड के वजह से हम इतनी बड़ी संख्या में आयोजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत अधिक व्यवस्था करनी पड़ती है। कम से कम 10,000 से अधिक आर्चर उसमें एकत्रित हों, तो इसलिए उसको थोड़ी दिनों के लिए हमने अभी रोक करके रखा है। लेकिन एक बड़ा आयोजन देश के किसी प्रांत में हम इस निमित्त
बहुत भव्य ढंग से कार्यक्रम आने वाले समय में कोविड के बाद करेंगे। तो इस ढंग से जो रूरल एरिया है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं कि आधारभूत संरचनाएं कैसे राज्यों के साथ मिल करके खड़ा किया जा सके। केंद्र खेलों को लेकर बहुत अधिक संवेदनशील है और हमारा मंत्रालय अभी आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग इस बार हमने, जिसका उल्लेख संसद में भी किया गया, पार्लियामेंट में भी हुआ, कि हमने 450 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल की स्वीकृति दी है और जिस स्कूल में 4 स्पोर्ट्स इवेंट्स कंपलसरी होंगे और उसमें एक आर्चरी होगा। तो एक बड़ी संख्या में रूरल टैलेंट हंट्स का ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि वो जो स्कूल हम बना रहे हैं वो ब्लॉक लेवल में बना रहे हैं। उसका यूनिट जैसे नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनता है, हम इसे ब्लॉक लेवल में बनाने की योजना बनाएं। जहाँ तक उत्तरांचल की बात हम करें, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ हमारा जो एकलव्य मॉडल स्कूल है उसके बच्चे बहुत अच्छे उभर कर सामने आ रहे हैं। कई चीज़ों में उन्हें प्रोत्साहन मिला है और यहाँ के एक टीचर को राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हमारा मंत्रालय भी तीरंदाजी के साथ में जुड़ करके कैसे आने वाले दिनों में और बेहतर काम कर सके, इसकी योजना बनाई जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह पहला टूर्नामेंट देहरादून में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। मैंने इस संबंध में यहाँ के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है, टेलीफोन पर हमारी बातचीत हुई है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैं मसूरी में था, मसूरी में एक आयोजन में आया हुआ था और आज मैं पुनः देहरादून में हूँ। ये हमारा सौभाग्य है और मैं समझता हूँ कि देहरादून के पवित्र धरा से हमारे आर्चर्स अपने मेधा को दिखाते हुए नए संकल्पों के साथ अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने के दृष्टि से नया आयाम को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ के आयोजकों को, खास करके तोमर जी को, और जो उत्तराखंड आर्चरी एसोसिएशन है, तीरंदाजी संघ है, इसके तमाम पदाधिकारियों को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।